हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो अभी तक यहाँ पे हम लोग ने जो एसिड और बेस जो कॉन्सेप्ट था, ये जो पूरा टॉपिक था उसका हम लोग ने जो पार्ट वन था, पार्ट वन में हमने अरेनियस एसिड एंड बेस देखा, ब्रोस्नेट लॉरी एसिड एंड बेस देखा, लेविस एसिड एंड बेस देखा। तो ये जो तीन सब टॉपिक्स थे एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के, वो तीनों टॉपिक हमने पार्ट वन में देखे हैं। ओके, और उसका आपका जो वीडियो का लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, वहां से जाके आप अरेनियस एसिड एंड बेस, ब्रोस्टेड लॉरी एसिड एंड बेस, लेविस एसिड एंड बेस, ये जो टॉपिक है उसका जो वीडियो है आप वहां से देख सकते हैं। ओके, और आज यहाँ पे जो हम लोग जो पार्ट टू करने वाले हैं, वो पार्ट टू के अंदर जो हम लोग नेक्स्ट आगे का जो एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट है वो आगे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इसको इरेज करता हूं और आगे आपको जो अलग पार्ट है इसका वो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है लेवलिंग एंड द डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, यानी जो जितने भी नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है। ओके, तो नॉन एक्वेस हमने पहले वाले वीडियो में अगर आप देखोगे तो पहले हमने एक्वेस सॉल्वेंट के लिए हमने रिएक्शन करवाया था, चाहे H2O हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे आप जो टॉपिक देखने वाले हो वो है यहाँ पे लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग। ओके, तो ये यहाँ पे जो ये दो टॉपिक है यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद इसमें हम लोग अगर हम लोग बात करें कि एक्चुअली में नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के अंदर, ओके, तो यहाँ पे अगर हम नॉन एक्वेस सॉल्वेंट की बात करें, ओके, तो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट में जो दो सब टॉपिक आते हैं वो है पहला यहाँ पे आपका जो लेवलिंग इफेक्ट है। ओके, और यहाँ पे अगर आप सेकंड वाले बात करें तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे जो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग है। ओके, तो ये जो दो टॉपिक है वो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग जो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है कि एक्चुअली में नॉन एक्वेस सॉल्वेंट क्या होते हैं। एक्वेस सॉल्वेंट को आपको पता है कि आप अगर किसी भी कंपाउंड को, अगर आप किसी भी चीज को अगर आप वाटर के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो वो आपका एक्वेस हो जाएगा। ओके, और नॉन एक्वेस यानी आपका उसके अंदर किसी भी तरीके से जो वाटर है उसका उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहने वाला है। ओके, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा ये देता हूं। अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें HCl की, तो बहुत से लोगों को पता है कि HCl को हम लोग जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके रूप में देखते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपको पता है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि जो ऑक्जेलिक एसिड है, ओके, और एसिड में भी अलग अलग टाइप होते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया या फिर आपका वीक एसिड हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो ये भी एक एसिड है, लेकिन ये जो एसिड है वो कौन सा है, वीक एसिड है। ओके, जैसे ऑक्जेलिक एसिड का आपको यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑक्जेलिक एसिड है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि अगर हम लोग HCl है, HCl के अगर अमोनिया का हम लोग एडिशन करवाएं, ओके, तो HCl में अगर हम लोग अमोनिया का एडिशन करवाते हैं और साथ में यहाँ पे जो ऑक्जेलिक एसिड है उस ऑक्जेलिक एसिड के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अमोनिया का एडिशन करवाते हैं। ओके, तो दोनों के अंदर यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों के अंदर हमने एडिशन ऑफ क्या किया है, NH3 अमोनिया का एडिशन किया है। ओके, तो आप दोनों को आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप HCl के अंदर अमोनिया का अगर आप ये करवाते हो तो इसके अंदर जो डिसोसिएशन होता है, ओके, तो यहाँ पे आपका जो डिसोसिएशन होने वाला है वो डिसोसिएशन क्या होता है, यहाँ पे मोर होता है। ओके, एज कंपेयर टू आपका यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ पे आपका जो डिसोसिएशन है वो डिसोसिएशन यहाँ पे क्या होने वाला है, बहुत ही लेस होने वाला है। ओके, तो ये दोनों कंपैरिजन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो आपका HCl है, ओके, HCl आप किस तरीके से डिसोसिएट करते हो, H+ और यहाँ पे Cl- के थ्रू। ओके, तो इस हिसाब से आप क्या करते हो, उसको डिसोसिएट करते हो, लेकिन जो COOH है उसको आप डिसोसिएट नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको डिसोसिएट करने के लिए आपको कोई भी एक अदर जो रिएक्टेंट है वो आपको लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो HCl है, ओके, HCl क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। ओके, तो आयोनिक कंपाउंड में आप आयोनिक कंपाउंड के अंदर पहले से आयन प्रेजेंट है, चाहे H+ हो गया, Cl- हो गया, लेकिन उस ऐसे ही अगर हम लोग कंपेयर करें ऑक्जेलिक एसिड को तो ये क्या है, आपका कोवेलेंट कंपाउंड है। ओके,
तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आपका किसी भी तरीके से कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इसको रिएक्शन करवाने के लिए आपको किसी तरीके का कोई एक अदर जो रिएक्टेंट है, चाहे इसमें आप NH3 की बात कर लो, H2O की बात कर लो, तो ऐसे सब जो रिएक्टेंट होते हैं वो इसके साथ लगते हैं। देन उसके बाद ये क्या होता है, आयन के फॉर्म में यहां से जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां से आपका एक निकलता है और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, ये COO माइनस हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये क्या है, लेस डिसोसिएटिव है एज कंपेयर टू आपका जो HCl है उसके कंपेरिजन में। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको नोट कर ले, यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूं कि जो आपका NH3 है, ओके, NH3 यहाँ पे क्या कैसे एक्ट कर रहा है, एक जो लेवलिंग यहाँ पे आपका जो लेवलिंग सॉल्वेंट है उसकी तरह से यहाँ पे आपका जो NH3 है दोनों में एक्ट कर रहा है। ओके, तो यहां तक तो आपने बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि आपको ये लेवलिंग क्या होता है, लेवलिंग एक्चुअली में क्या होता है। अगर हम लोग यहाँ पे लेवलिंग इफेक्ट के यहाँ पे इसके डेफिनेशन की बात करें कि एक्चुअली में जो आपका लेवलिंग है उसका डेफिनेशन क्या हो सकता है। ओके, क्योंकि आपको कभी कभी अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए कि एक्चुअली में इसके डेफिनेशन के बारे में आप बताओ, तो अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड को देख के आप बता सकते हो कि उसके अंदर एसिड बेस के अंदर कौन सा इफेक्ट उसके अंदर लगने वाला है। ओके, तो इसका जो ये है डेफिनेशन है वो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सॉल्वेंट और यहाँ पे जो लेवलिंग इफेक्ट है। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको इसके अंदर चाहे लेवलिंग इफेक्ट हो या फिर आपका डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट हो, वो दोनों चीजें यहाँ पे आपको समझ जाए। ओके, सॉल्वेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो यहां से आपको ये तो समझ गया होगा कि जो लेवलिंग इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, तो ये आपका डायरेक्टली किसके ऊपर, एसिड और बेस के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ये करता है, अफेक्ट करता है। चाहे HCl में अगर आपने NH3 ऐड किया तो यहाँ पे आपको जो डिसोसिएशन होने वाला है वो आयोनाइजेशन होने वाला है, वो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। ओके, तो कंप्लीट आयोनाइजेशन आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है आपका HCl और NH3 के अंदर, जिसमें अगर आप चेक करो तो Cl माइनस आपका एक फॉर्म होता है और यहाँ पे दूसरा जो कंपाउंड है वो आपका NH4 प्लस यहाँ पे फॉर्म होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका जो आयोनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड है CH3COOH, यानी जो आपका एसिडिक एसिड है, और एसिडिक एसिड का अगर हम लोग NH3 के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं तो इसके अंदर भी आपको एक कंप्लीट जो आयोनाइजेशन है वो देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे आपने देखी कि दोनों के अंदर आपको जो कंप्लीट आयोनाइजेशन है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन जैसा हमने कहा था यहां से क्या हो जाएगा, आपका H निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, NH4। ओके, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो दोनों चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में आपका जो HCl हो चाहे CH3COOH वो है। ओके, दोनों में यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है और दोनों में जो आयोनिक है, आयोनिक फॉर्म है, यहाँ पे आपको दोनों में दोनों में कटायन अनायन दोनों में यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट है उसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। ओके,
तो यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो उसका जो सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन है वो आप देख सकते हैं कि solvent are chemical solvent that cause the various acid to dissolve to the different degree. ओके तो अलग अलग डिग्री के हिसाब से जो आपका सॉल्वेंट है वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा. ओके उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें कि डिफरेंट एसिड डिसोसिएट टू द डिफरेंट डिग्री एंड हैव द डिफरेंट स्ट्रेंथ, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको उसके अंदर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट स्ट्रेंथ भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है. ओके और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट के अंदर. ओके चाहे अगर आप एग्जांपल ले ले वाटर का, तो आपको पता है कि वाटर क्या होगा, वाटर हैज द डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. तो वाटर के अंदर आपको यहाँ पे जो डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है. ओके तो ये भी आप नोट कर ले, क्योंकि अगर आपको पूछ दिया जाए कि विच सॉल्वेंट डज सो द डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट, ओके तो यहाँ पे आपका जो उसका आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, H2O. ओके और व्हेन द वीक एसिड आर डिसॉल्व इन वाटर, अगर हम लोग किसी भी वीक एसिड को, ओके वीक एसिड को अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं वाटर के साथ, तो इसके अंदर दे ऑल पार्टियली आयोनाइज टू द हाइड्रोजन आयन. ओके तो यहाँ पे जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे हाइड्रोलाइज होगा वो किसके अंदर होगा, हाइड्रोनियम आयन के अंदर होगा. ओके तो आपको इसके अंदर जो हाइड्रोनियम आयन है उसके अंदर आपको इसका जो पूरा कंप्लीट आयोनाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलने वाला है. ओके तो ये आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे. अगर इसके रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपल सा रिएक्शन ले सकते हैं एसिडिक एसिड का. ओके अगर एसिडिक एसिड को अगर हम लोग ने वाटर में रिएक्शन करवाया तो ये क्या होगा, आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन होने वाला है, यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा H3O प्लस, ओके प्लस यहाँ पे CH3COO माइनस. ओके क्योंकि यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे आपका क्या होगा, आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलेगा. ओके उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग COH, ओके H2 प्लस H2O इसका अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, सेम आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा. यहाँ पे भी सेम आपको H3O प्लस, ओके प्लस HCO माइनस, ये आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा. और ये आपका क्या है, फॉर्मिक एसिड है. ओके तो यहाँ पे फॉर्मिक एसिड का और आपने क्या करवाया है, रिएक्शन करवाया है H2O के साथ, तो आपको यहाँ पे सेम आपको H3O प्लस देखने के लिए मिलेगा. ओके और यहां से भी आप H प्लस निकाल के क्या हो सकता है, H2O 2 प्लस. ओके यहां से अगर आपने H निकाल दिया तो ये H2O बनेगा और यहां से आपका जो हाइड्रोजन है वो यहां से निकल जाएगा. ओके तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक एसिड फॉर्म में हो जाएगा. तो ओके यहां तक आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ गया होगा. अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं. वो आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका जो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, वो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं. ओके तो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट आपका क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे. ओके तो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट क्या होता है कि सॉल्वेंट हैविंग द आयोनाइजेशन एबिलिटी. तो इसके अंदर जो सबसे मेन आपका जो पॉइंट होगा कि इसकी जो आयोनाइजेशन पावर है वो क्या होगी, आयोनाइजेशन इसकी आपकी आयोनाइजेशन एबिलिटी इसकी होगी. ओके तो यहाँ पे आप ये एक मेन पॉइंट याद रखें कि किसी भी नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के अंदर जो उसकी आयोनाइजेशन एबिलिटी होती है वो क्या होती है, सॉल्वेंट की एबिलिटी होती है. ओके अगर यहाँ पे अगर हम लोग एक रिएक्शन भी अगर हम लोग कंसीडर कर ले, अगर हम लोग यहाँ पे अमोनिया लेते हैं, ओके और अमोनिया को अगर हम लोग आयोनाइजेशन करते हैं तो ये आपको पता है कि ये किस में फॉर्म होगा, H प्लस, ओके प्लस NH2 में. ओके तो NH2 माइनस में ये फॉर्म होगा. ओके और उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं कि ये H प्लस को वापस हम लोग अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हैं. ओके तो NH3 प्लस H प्लस ये हमने वापस अमोनिया को रिएक्शन करवाया है H प्लस के साथ, तो यहाँ पे जो फॉर्म होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म NH4 प्लस. ओके तो इस तरीके से आपको ये पूरा जो कंप्लीट रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा. ओके और अगर हम लोग इसका सम कर दें, ओके तो यहां से आपका जो H प्लस है, ये H प्लस है वो कट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 2NH3 आपको ये मिलेगा. ओके और यहां से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे NH2 मिलेगा. ओके माइनस और यहाँ पे आपको मिलेगा NH4 प्लस. ओके तो इस तरीके से आपको ये दोनों चीजें यहाँ पे मिलने वाली है. ओके तो ये आप समझ गए होंगे. और इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन नंबर 1 दे देते हैं. ओके तो उसी तरीके से यहाँ पे ये दोनों चीजें आपने देखी.
ओके। लेकिन अगर आप क्या करते हैं कि अगर हम लोग सेम अगर H2O का एग्जांपल ले ले तो H2O भी किस में होता है कि H प्लस और OH माइनस में डिसोशिएट हो जाता है, आयोनाइजेशन इसका होता है। ओके, आयोनाइजेशन कह सकते हैं हम लोग क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से आप नॉन एक्वेस जो सॉल्वेंट होते हैं उनके बारे में यहाँ पे आप बता सकते हो। ओके, और ऐसे भी अदर भी जो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, चाहे अगर हम लोग उसका एग्जाम्पल आपको दे दे तो वो कौन कौन से हैं, BF3, ओके, और दूसरा यहाँ पे H2SO4, तो ये दोनों क्या है आपके नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल दो आपको नॉन एक्वेस सॉल्वेंट के, तो आपको एग्जाम्पल देना आना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें, चाहे आप अगर बात कर लो कि नॉन एक्वेस सॉल्वेंट इन अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जैसे आप अलग अलग एग्जांपल ले सकते हो। जो सबसे मेन यहाँ पे फेमस एग्जांपल होता है वो आपका लिक्विड अमोनिया का होता है, उसके बाद वाटर हो गया। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है आपके जो फेमस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर और खासकर जो नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है ओके उनके अंदर। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। लिक्विड NH3, आपका यहाँ पे H2O, ओके, तो यहाँ पे आपका NH3 देखने वाले हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, और ये दोनों टर्म में देखेंगे, एसिड हो या बेस हो, दोनों के टर्म में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं वो आपका किसके लिए है, आपका H2O के लिए है। ओके, और H2O में आपको पता है कि अगर हम लोग वाटर को लेते हैं और वाटर का अगर हम लोग ने आयोनाइजेशन करवाया है तो ये H प्लस और OH माइनस के अंदर क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक जो एक नंबर का रिएक्शन है उसको हम लोग एक नंबर का रिएक्शन लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो चार्ज डेंसिटी पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में कि चार्ज डेंसिटी क्या होती है। ओके, अगर आपको चार्ज डेंसिटी पता है तो आप उसके हिसाब से आप आसानी से बता सकते हो कि किसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी कम हो और किसके अंदर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। ओके, तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी साइज होती है। ओके, क्योंकि जितना ज्यादा आपका ये रहेगा चार्ज डेंसिटी रहेगी उतनी ज्यादा उसकी जो साइज होगी वो क्या होगी, छोटी होगी। लेकिन यही जो साइज होती है वो साइज क्या होती है आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ओके, तो चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए कि आपको ये आसानी से पता होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग H प्लस की बात कर ले तो H प्लस क्या है आपका स्मॉल है। ओके, तो स्मॉल होने के कारण इसकी जो डेंसिटी होगी, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, हाई होगी। ओके, तो ये दोनों चीजों में आपको पता होनी चाहिए। चाहे अगर आप किसी भी अगर मेटल कंपाउंड को अगर ले लें हम लोग, चाहे वो CO2 प्लस हो या फिर Mg2 प्लस हो, तो इसके अंदर आपको पता है कि दोनों में से किसकी चार्ज कौन सा जो कंपाउंड कौन सा जो मेटल है वो स्मॉल है। तो ये आपको पता है कि ये वाला क्या है, स्मॉल है। ओके, और स्मॉल होने के कारण जो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, ओके, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, आपको चार्ज डेंसिटी आपको निकालने आनी चाहिए। अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालने आती है तो आप आसानी से बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड छोटा है और कौन सा कंपाउंड बड़ा है। ओके, तो ये आपने समझ गया होगा। ओके, आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने कहा था कि H2O को हमने यहाँ पे आयोनाइज करवाया है H प्लस, ओके, प्लस OH माइनस के अंदर। ओके, और उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें कि सिंपल सा अगर हम लोग H प्लस को वापस हम लोग ने यहाँ पे रिएक्शन करवा दिया है वापस वाटर के साथ, तो यहाँ पे जो आपको कंपाउंड फॉर्म होगा वो आपको कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, H3O प्लस। ओके, तो यहाँ पे आपको H3O प्लस फॉर्म होने वाला है। ओके, और इन दोनों को हम क्या करते हैं, सबमिशन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ से आपका H प्लस और यहाँ से आपका H प्लस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 2 मोल्स ऑफ जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे मिलेंगे। ओके, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, H3O प्लस प्लस OH माइनस। ओके, तो ये दो कंपाउंड यहाँ से आपको मिलने वाले हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रिएक्शन दे देते हैं। और ये आपका क्या है, फर्स्ट रिएक्शन है। ओके, तो इसको हमने हाईलाइट किया है। ओके, ये आपका क्या हो गया, सेकेंड वाला हो गया। ओके, तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से ध्यान रखें। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये दोनों चीजें तो हो गई। अगर हम लोग क्या करते हैं कि
अगर आपके पास H प्लस है, ओके, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे H प्लस को आपने क्या किया है, सिंपली यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो आपके पास जो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो 2H प्लस O है और यहाँ पे H3O प्लस और OH माइनस है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अगर मैं क्या करता हूं कि वापस H प्लस का, ओके, वापस H प्लस का मैं वापस यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करवाता हूं, तो ये वापस कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ पे H3O प्लस, ओके, और प्लस O2 माइनस, ओके। तो यहाँ पे इस तरीके का जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया है, O माइनस, यहाँ पे O का ये आयोनाइजेशन करवाया है और O के आयोनाइजेशन को हमने क्या किया है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया है। आप इस चीज को नोट कर ले, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों का समीशन करते हैं, ओके। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, यहां से OH माइनस और यहां से OH माइनस आपका कट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 3H2O बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है और यहां से 1 3 हो गया, ओके। यहां से आपका क्या हो जाएगा, H3O प्लस और H3O प्लस, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2H3O प्लस हो जाएगा, ओके। और यहां से आपका क्या हो जाएगा, O2 माइनस, ओके। तो O2 माइनस यहां से आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी यहाँ पे आपने ये जो पूरा रिएक्शन है वो 3 स्टेप में यहाँ पे देखा, ओके, जिसमें आपको यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ यहाँ पे आपको वाटर मॉलिक्यूल देखने के लिए मिले, 2 मोल्स ऑफ आपको H3O प्लस देखने के लिए मिला और 1 मोल्स ऑफ यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिला, ओके। लेकिन अगर हम लोग बात करें यहाँ पे वाटर की, तो वाटर को अगर हम लोग कटायन और अनायन में अगर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, कटायन हो गया या फिर अनायन हो गया, ओके, तो इसके अंदर पता है कि कटायन के अंदर आपका क्या आता है, H प्लस आता है, ओके, और H3O प्लस आता है, ओके। ये दोनों चीजें आपकी कटायन के अंदर आती है और अनायन के अंदर आपका क्या आता है, OH माइनस आता है और दूसरा आता है O2 माइनस, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलती है, आपको कटायन और अनायन के अंदर देखने के लिए मिलती है, ओके। तो यहां पे आपको समझ गया होगा कि H2O में कटायन और अनायन क्या होता है, ओके। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके स्पीशीज की बात करते हैं। स्पीशीज की अगर हम लोग बात करें तो स्पीशीज की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि आपके पास अगर कोई कटायन है, ओके, और आपके पास क्या है, कोई अनायन है, ओके। तो ये दो चीजों में आपको पता है कि कटायन आपका क्या होता है, एसिड होता है, और आपका अनायन क्या होता है, आपका बेस होता है, ओके। और इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हम मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम लोग आयोनाइजेशन करते हैं तो ये किस में आयोनाइज होता है, Na प्लस में, ओके, प्लस OH माइनस में, ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि Na प्लस तो आपको एसिड के अंदर देखने के लिए नहीं मिल रहा है, कटायन के अंदर, ओके, लेकिन आपको OH माइनस है वो आपको अनायन के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो अनायन क्या है, आपका बेस है, तो ये आपका जो पूरा ओवरऑल रिएक्शन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे आपको बेस देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से आप किसी भी अगर कोई भी आपको कंपाउंड दिया जाए, ओके, तो आप उस हिसाब से उसकी जो सॉल्वेंट की जो एक्वेसिटी है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो आपका चाहे एसिड है या बेस है, वो आपको यहाँ से इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, ओके। उस तरीके से यहाँ पे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। तो ये जो एग्जांपल है आपका, ये एग्जांपल है लिक्विड अमोनिया का, ओके। और ये लिक्विड अमोनिया का जो एग्जांपल है आपको कभी कभी एग्जाम के अंदर भी देखने के लिए मिलता है, ओके। तो इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ओके। तो लिक्विड अमोनिया को यहाँ पे अगर हम लोग आयोनाइज करें, ओके, क्योंकि ये क्या है, नॉन एक्वेस सॉल्वेंट है, तो इस तरीके से ये H प्लस और यहाँ पे आपको NH2 में यहाँ पे आपको दोनों में आयोनाइज होते हुए देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे H प्लस और NH2 में आपको देखने के लिए मिला। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं कि वापस जो H प्लस है, H प्लस में हम लोग वापस इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया का, ओके।
वापस अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे आपको NH4 प्लस आपको ये जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों का हम लोग सिंपली एडिशन करवाते हैं, यहाँ से आपका H प्लस, यहाँ से आपका H प्लस रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से आपको 2NH3 मिलने वाला है। ओके, और यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, NH4 प्लस मिलेगा, और यहाँ पे आपको NH2 माइनस, ये दो चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। ओके, और इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि NH4 यहाँ पे आपके पास है। ओके, और यहाँ पे NH4 को हम लोग वापस क्या करते हैं, यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं NH2 के साथ। ओके, तो NH2 के साथ यहाँ पे अगर हम लोग वापस रिएक्शन करवाते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा NH2। ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, NH3। ओके, सॉरी NH3 मिलेगा। ओके, प्लस NH2 आपका यहाँ पे, और इस तरीके से अगर आपका रिएक्शन होता है तो यहाँ पे आपको NH2 माइनस, ओके, प्लस NH4 माइनस, ओके, प्लस, तो ये कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, और इस कंपाउंड को वापस हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिशन में रखेंगे, और यहाँ से आपका NH3 और यहाँ से आपका यहाँ पे, सॉरी, यहाँ से आपका NH3 नहीं, ओके, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ से आपका NH3 नहीं, यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सॉरी, यहाँ से आपका NH2 और यहाँ से आपका NH2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपका जो कंपाउंड बचने वाला है वो आप क्या हो जाएगा, 3NH3। ओके, यहाँ से आपको 3NH3 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिलेगा जो 3NH4, ओके, NH4 प्लस, ओके, और प्लस N3 माइनस। ओके, तो ये वाला कंपाउंड यहाँ से आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो इस चीज को हम लोग 3 नंबर दे देते हैं। ओके, ये चीज आपका क्या, ये सॉरी, यहाँ पे आपको ये वाला 1 नंबर, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, 2 नंबर का कंपाउंड। ओके, तो इस तरीके से आपको ये वाला कंपाउंड यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, लेकिन अगर सेम, अगर हम लोग NH3 को अगर हम लोग क्या करते हैं, कटायन और अनायन में बायफर्गेट करते हैं, कटायन हो गया और आपका दूसरा अनायन हो गया, और इसमें हम लोग चेक करते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, तो आपको पता है कटायन के अंदर आपको क्या आने वाला है, NH4 प्लस। ओके, और सेकंड अगर NH4 प्लस आया तो आपका क्या होगा, कंपाउंड एसिड होगा। ओके, अगर अनायन की बात करें तो अनायन के अंदर आपको NH2 माइनस आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, NH2 माइनस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद N3 माइनस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको वेरियस कंपाउंड देखने के लिए मिल रहे हैं अनायन के अंदर। ओके, और ये सारे के सारे अगर आपको प्रेजेंट होते हैं कोई भी एक कंपाउंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों चीजें आप ध्यान से देखें। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा रिएक्शन लेते हैं, और रिएक्शन को करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपका जो कंपाउंड है वो एसिड है या बेस है। ओके, तो यहाँ पे सबसे, यहाँ पे जो सिंपल होता है NH4Cl प्लस NH3। ओके, तो इस चीज को अगर हम लोग ये करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो ये पूरा जो रिएक्शन होगा वो आपका पूरा रिएक्शन किसके अंदर फॉर्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, H प्लस यहाँ चले जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH4Cl का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ओके, तो NH4Cl में आपको यहाँ पे NH4 देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे चले जाएगा, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, NH3 ओके माइनस Cl प्लस NH4 प्लस। ओके, तो इस तरीके से आपको ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ओके, कुछ हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपका जो सारा डाउट है वो आपका सारा डाउट क्या निकल जाए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे सिंपल सा अगर एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे हम लोग ओके, यहाँ पे आपका यहाँ पे यूरिया का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। ओके, तो ये आपका क्या है, यूरिया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हमने क्या किया, यूरिया का एग्जाम्पल लिया है, और यूरिया के अंदर क्या करते हैं आप, सिंपली यहाँ पे और यहाँ पे वाटर का एडिशन करवाते हैं। ओके, तो वाटर का अगर एडिशन करवाते हैं, ओके, तो वाटर का एडिशन करवाते हैं तो आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है यूरिया,
ये यूरिया का जो कंपाउंड है आपको यहाँ पे जो डीलोकलाइजेशन है, रेजोनेंस है, वो आपको यहाँ पे दिखाता है। ओके, और ये कब दिखाता है कि जब यहाँ से अगर आप एक हाइड्रोजन को यहाँ पे आप भेज देते हो, ओके, तो ये आपका किस तरीके से जो कंपाउंड है वो फॉर्म करता है H2N, ओके, C डबल बॉन्ड O, ओके, NH2 सॉरी NH माइनस, ओके, उसके बाद प्लस H3, ओके, H3O पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से आपका जो कंपाउंड है वो आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है। ओके, तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा कि एक्चुअली में यहाँ पे आपको डीलोकलाइजेशन कैसे दिखने के लिए मिलता है। तो ये बॉन्ड अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो ये आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर आपको रेजोनेंस है वो रेजोनेंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए, रेजोनेंस आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। अगर सेम अगर यहाँ पे दूसरे कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे आप सिंपल सा अगर हम लोग वापस यहाँ पे वही कंपाउंड लें, ओके, जिसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको NH3+, ओके, तो NH3+ में अगर यहाँ पे आप अगर पॉजिटिव में यहाँ पे आपका NH2 निकलता है, ओके, या आपका नेगेटिव हो गया, सॉरी, ओके, तो ये आपका जो कंपाउंड फॉर्म होने वाला है वो आपका कंपाउंड कौन सा, अनायन फॉर्म होने वाला है, और अनायन क्या है, एक बेस है। ओके, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बेस क्या होता है और एसिड क्या होता है। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें बेस के बारे में, पर्टिकुलर बेस के बारे में, ओके, कि आपका जो कंपाउंड है वो वो कंपाउंड आपका बेसिक है या एसिडिक है, वो आप कैसे बता सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेस के बारे में बात करें, ओके, तो मैं यहाँ पे आपको बेस लिख देता हूं। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं NH2+ NH3 का। ओके, तो यहाँ पे जो इसका रिएक्शन होगा वो रिएक्शन कैसे होगा, Na+, ओके, प्लस NH2 का। ओके, और ये क्या है आपका NH2 क्या है, आपका बेस है। ओके, तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि आप एसिडिक कर रहे हो या बेसिक कर रहे हो। ओके, उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे आपका PbNH का। ओके, और इसके साथ आप अमोनिया का रिएक्शन करवा रहे हो, तो यहाँ पे भी आपको सेम आपको Pb2+ और यहाँ पे आपको NH2- यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ये भी क्या है आपका बेसिक कंपाउंड है। ओके, तो ये भी क्या हो गया, आपका बेस हो गया। ओके, तो ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग एक रिएक्शन की बात करें HCl+ NaOH की, ओके, तो ये रिएक्शन आप बहुत लोगों को पता होगा, ये आपका सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर आपका सॉल्ट और वाटर का जो फॉर्मेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी यहाँ पे ये जो नॉन एक्वेस में किस तरीके से हो सकता है वो यहाँ पे हमने बताया है कि यहाँ पे आप देखो तो कोई भी कंपाउंड एक्वेस नहीं है, ना ही HCl है और ना ही NaOH। ओके, तो नॉन एक्वेस में क्या हो सकता है, नॉन एक्वेस में अगर हम लोग बात करें कि नॉन एक्वेस में आप कैसे न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हो। ओके, तो ये आप जो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, इस रिएक्शन को आप क्या करो, नोट कर लो, क्योंकि आपको कभी कभी पूछे जाते हैं कि नॉन एक्वेस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को आपको लिखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो NaNH2+ NH4Cl, ओके, जिसमें अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको सिंपल सा एसिड बेस का यहाँ पे भी रिएक्शन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे जो NaCl है उसका फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहेगा, और यहाँ पे आपको NH3 यहाँ पे आपको फॉर्म होते हुए दिखेगा। ओके, जिसमें आप अगर आपको इसका आयोनाइजेशन करना है तो आपका Na+ हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, NH2-। ओके, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका NH4 हो जाएगा प्लस, ओके, प्लस Cl-। ओके, और इसके अंदर आपको NaCl का फॉर्मेशन और 2NH3 का फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके, क्योंकि यहां से क्या होता है कि Na+ क्या करता है, एक ये क्लोरीन के साथ क्या करता है, एडिशन हो जाता है। ओके, और यहाँ पे NH2 और NH4 ये दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, और रिएक्शन करते हैं, और आपका 2NH3 यहाँ पे फॉर्म करते हैं। ओके, कैसे फॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसको दे देता है, तो ये भी क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको NH3 हो जाता है। ओके, और ये सेम आपको जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, NH3 हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपको 2NH3 यहाँ पे फॉर्मेशन में देखने को मिलते हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे जो एसिड बेस पार्ट 2 था वो उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट था यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा। ओके, आगे के कॉन्सेप्ट में हम लोग कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे चाहे ऑटो आयोनाइजेशन हो
और फिर यहाँ पे आपको HF का रिएक्शन हो, BrF3 का रिएक्शन हो। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर देखने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को अगर ये पार्ट बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 3 के अंदर एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।